अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो यहाँ पे जी नाश्ता बनाया जा रहा था और नाश्ते में हमेशा की तरह वही अंडे फ्राई कर लिए थे और साथ में ब्रेड था और साथ में वही चाय थी हमेशा की तरह। और यहाँ पे बच्चों ने मायनीज़ केचप वगैरह भी साथ रख ली थी, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ना केचप के साथ ब्रेड को ले रहे थे और कुछ मायनीज़ के साथ, कुछ एग के साथ और कुछ जैम के साथ। तो यहाँ पे जी हम अपना जो है ना नाश्ता करके फ्री हुए। तो हुरिया ने कहा मम्मा मैंने शावर लेना है, तो आज क्यों ना मुझे कुछ थोड़ा सा मेरे बालों पे आप इस तरह का कुछ लगा दें जिससे मेरे बाल थोड़े से अच्छे हो जाएं। तो मैंने कहा अच्छा फ्रूट्स तो आए पड़े हैं, फ्रूट्स से कुछ थोड़ा सा फ़ायदा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक अदद बनाना ले लिया था, जो कि बनाने को मैंने छील के एक बाउल में डाल लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया था। इतना मैश कर लिया था कि वो एक फोम की हालत में आ चुका था, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म की। और उसको जो है ना मैश करने के बाद जनाब मैंने जो है ना उसके अंदर जो डाला सरसों का ऑयल, क्योंकि मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों पे और बच्चों के बालों पे भी। तो बच्चों को वैसे तो टाइम नहीं मिलता कुछ बालों पे अप्लाई करने के लिए या ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक छुट्टी होती है तो उस छुट्टी में या तो कोई गेस्ट आ जाते हैं या तो कहीं हम खुद चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जी आज सैटरडे था, तो हुरिया ने कहा कि मम्मा आज कुछ ना कुछ बालों पे इस तरह लगाएं कि मेरे बाल जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ़ और बहुत ही अजीब से हो चुके हैं बेशाइने से, और कोई शाइनिंग नहीं थी बालों पे। तो खैर यहाँ पे जी मैंने केले को अच्छी तरह मैश करके उसके अंदर मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया और उसको फिर मैंने अच्छी तरह फिर दोबारा से मिक्स किया। अच्छा मिक्स आपने ये जब बनाना है एक दफ़ा हफ्ते में अगर आप ट्राई कर लें तो इससे ये है कि बाल थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और जितनी भी बालों पे शाइन ख़त्म होती है वो सारी की सारी शाइन आपकी बालों में आ जाती है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं तो ख़ुद भी अपने बालों पे कभी कभी लगाती हूँ, लेकिन बच्चे जो हैं मेरे वो नहीं लगाते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके हर हफ्ते में कोई ना कोई एक आधी रेमेडीज़ जो है ना इनके बालों पे ट्राई करती रहूँ। तो जी इसके अंदर मैंने ना मायनीज़ भी डाल दी थी। मायनीज़ मैंने डाली इतनी कि आप देख लीजिएगा जितने बालों की लेंथ हो, जितने बाल हों उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। तो खैर यहाँ पे जी मैंने तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। और इसके अंदर अगर आप एक अंडा डाल दें तो वो भी बेस्ट होगा, लेकिन हुरिया को स्मेल आती थी तो उसको अंडा खाने में भी नहीं पसंद और लगाने में भी नहीं पसंद, तो इसी वजह से जी मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला था। तो खैर इसको मैंने एक फॉर्म की शेप में बना लिया था। बिल्कुल ये मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो चुका था। अब मैं इसको जो है ना हुरिया के बालों पे ट्राई करने लगी हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो माहम है वो बड़ी जो है ना इन चीज़ों के मामले से दूर दूर रहती है। उसको भी मैंने बहुत कहा कि आप भी लगा लो, तो उसने कहा मम्मा मैं तो नहीं लगाती, आप हुरिया को ही लगाएं। तो खैर यहाँ पे जी मैंने हुरिया के जो है ना बालों में ट्राई किया। तो उसके जो बालों से मैंने फ्रंट से स्टार्ट किया और बालों के नीचे तक लेंथ तक मैं ले गई, ताकि जो बालों की अंदर जो जितनी भी रूट्स वाली जगह थी वहाँ पे भी मैंने लगाया, ताकि जो है ना बालों की एंड तक जो है ना वो बाल थोड़े से इस को लगाने से थोड़े फ्रेश और अच्छे हो जाएं अच्छी तरह। तो आप भी ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा जो है ना ये मास्क है बालों के लिए। कभी कभी जो है ना लगाने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और अब वाले दिन जो है ना इन बालों के लिए बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि फुल सर्दियों में नहाया भी कम जाता है और ये वाली चीज़ें भी बहुत कम यूज़ की जाती हैं, क्योंकि इतनी शदीद ठंड होती है कि हमारा दिल करता है कि बस हमारा सर ना हर टाइम कवर ही रहे, हम कुछ ना लगाएं। तो आजकल आप जितनी भी बालों को अच्छा ट्रीटमेंट देंगी आपके आगे काम आएगा। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ अपने बालों पे अप्लाई कर लिया करें, जैसे कि मैं आज करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मैं अपने ब्लॉग्स के अंदर आपको हर सैटरडे संडे को ना एक नई रेमेडीज़ ज़रूर दिया करूँगी, क्योंकि बच्चे तो नहीं लगाते, लेकिन कोशिश करूँगी कि अपने बालों के लिए बना के या बच्चों के बालों के लिए बना के आप लोगों के साथ ये वाली बातें भी मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी मैंने हुरिया के पूरे बालों को कवर कर दिया था और ये लगा दिया था। तो खैर यहाँ पे जी मेरे घर गेस्ट भी आए हुए थे, तो अब ये टाइम ना खाने का था और ना ही लंच का ना डिनर का। तो बिल्कुल वो वाला टाइम था जिसमें हम कुछ स्नैक्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें सर्व कर देते हैं। तो खैर फ्रूट्स मेरे पास पड़े थे, तो मैंने उन फ्रूट्स चाट बना ली थी और साथ में समोसे, जो कि मैंने आपको उस दिन अपने व्लॉग्स में बताया था कि हमारे
घर के बिल्कुल ही करीब एक जो आंटी हैं उन्होंने अपना होम डिलीवरी वाला काम स्टार्ट किया है। तो उनके घर मैंने मैसेज भेजा कि मुझे ना आप समोसे 10 समोसे फ्राई करके भेज दें, और जी उन्होंने मुझे 10 समोसे भेज दिए थे फ्राई करके। और फिर मैंने वो समोसे और साथ में फ्रूट चाट और साथ में मैंने जो है ना उनसे पूछा कि आप चाय वगैरह या कोक वगैरह लेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, गले का इन्फेक्शन हुआ है, तो बस ये 2 चीज़ें बहुत हैं। तो फिर खैर मैंने उनको साथ ही जो है ना मैंगो शेक बना दिया था। वो हुरिया से मैंने कहा कि आप ऐसे करो, मैंगो शेक बना दो। तो साथ में ही जी इसी तरह हमने अपने मेहमानों को डील किया। और बस बाकी जो है ना आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ किया करें। काफ़ी दिन हो गए, तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कुछ मौसम का भी इशू है, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, शायद इसी वजह से भी हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद आपको ना नज़र लगी है। अब मैं तो इस चीज़ को मानती भी हूँ और ये नहीं कहती कि नज़र लगी है, क्योंकि हो सकता है नज़र भी लगी हो सकता है ना भी लगी हो। तो खैर यहाँ पे जी हमारा शेक रेडी हो चुका था और हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे। हमारे घर में एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो बस यही हमारे घर में डिसाइड हो रहा था क्या पकाया जाए। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो खैर बच्चों ने कहा अभी तो हमारा पेट फुल है, रात को देखेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना। अच्छा, वॉइस ओवर लगाने का मेरा ये था कि घर में गेस्ट थे, तो उनके सामने मैंने अपना जो व्लॉग्स था वो ज़्यादा अपना नहीं बनाया। और जी जो जितना बना हुआ था तो उस पर अब मैंने वॉइस ओवर लगा दिया। और नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें, अपने दिन को अच्छे से अच्छा बनाया करें और ख़ुद को टाइम दिया करें, ख़ुद पे इन्वेस्ट किया करें। और मेरी तरह ख़ुद पे जो है ना तवज्जो देना बिल्कुल ना छोड़ें, अपने पे तवज्जो दिया करें। और इंशाअल्लाह वो दिन मेरे पे भी आने वाले हैं और मैं भी बहुत जल्द अपने आप को दोबारा से उसी लेवल पे उसी तरह से ख़ुद को मैंने जो है ना रेडी करना है इंशाअल्लाह। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ किया करें और सबकी दुआओं से जो है ना अल्लाह पाक किसी की भी दुआ सुन सकते हैं। और यहाँ पे जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें।